पहला टेस्ट दिया था उसमें तो हम चीटिंग किया था। अभी जनवरी में कितना परसेंटाइल आया? 99.2। पहले तो हमको एक चैप्टर मतलब हमको नाम नहीं पता था, 100 चैप्टर का जो नाम होता है ना, प्राइवेट का फीस थोड़ा ज्यादा था, मतलब हाँ। फैमिली का उससे हालत से, तो और अच्छा, कोई तो ऑप्शन भी नहीं फैमिली था। की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी तब? हमको तो लग रहा था हम 12th पास नहीं होगा वो, बस हम तो कंपार्टमेंट का भी सोच लिया था, घर में बोल दिया था हम कंपार्टमेंट देगा। आपका ही वीडियो देखा था वो ड्रॉप हुई या नहीं, 200 प्लस आया था तब, तो हम बहुत खुश थे, ऐसा था कि हम अपना दुनिया। यहाँ एरिया का राजा बन चुके हैं। और वो बहुत बार आया था कि गिव अप करने का, बट हाँ। अगर ये आप टिका रहता तो कंपटीशन ऐसे ही बाहर हो जाता। हाय एवरीवन, इस बच्चे की अभी जो जेई मेंस का अटेम्प्ट हुआ है जनवरी में 99.2 परसेंटाइल आई है। तो भाई पूरा अप्रैल अटेम्प्ट में कितनी परसेंटाइल आई थी जब 12th के साथ अप्रैल में आपका क्या रिजल्ट था? सर अप्रैल में 55 परसेंटाइल कुछ बना था, ओवरऑल 55 35 मार्क्स था। टोटल 35 नंबर आए थे और 55 परसेंटाइल बना हाँ। था। और अभी हाँ, जनवरी में कितना परसेंटाइल आया? 99.2। हाँ सर, और कितने मार्क्स आए? अभी 220 मार्क्स। 220 नंबर आए, मतलब 35 नंबर से इंप्रूवमेंट होकर 220 नंबर का इंप्रूवमेंट हो गया। 185 नंबर का इंप्रूवमेंट कर लिया इस बच्चे ने। कितने महीने में? आपने ड्रॉप ईयर में अपनी प्रिपरेशन कब से शुरू करी थी? सर अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया था, बट अच्छे से प्रिपरेशन जुलाई ऑनवर्ड ही शुरू किया था। जुलाई ऑनवर्ड शुरू किया था, है ना? तो कौन सा कोर्स में आप हो अभी बेटा? वॉरियर वाला, वॉरियर ओपी कोर्स का ये बच्चा है ना? अब मैं सर आरआर सर से पूछता हूं, सर अपनी इतनी सारी जो लाइव क्लास हुई, एक जो अपन बार बार बच्चों से बोलते हैं, इसकी जर्नी अपन पूरी मैप करेंगे कि कैसे 35 नंबर से 220 नंबर की जर्नी हुई, कैसे 55 परसेंटाइल से एक बच्चा 99.2 परसेंटाइल पर पहुंच गया, क्या माइंडसेट था, क्या स्ट्रैटेजी थी। तो सबसे पहले यार जो क्लास के टीचर्स हैं, सबसे बढ़िया जो पहला बेंचमार्क होता है कि बच्चा क्लास में अटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है रेगुलरली, वो तो ये आरआर सर आप बताओ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पूरब। मेरे को मतलब इसका रिजल्ट सुनते ही बहुत खुशी मिली थी। एंड दूसरा चीज ये कि एक होता है ना कि पहली बार आप जब बच्चों से मिलते हो, पहली बार आप जब बात करते हो, तब एक आपकी गट फीलिंग बोलती है, टीचर की गट फीलिंग बोलना चालू करती है कि ये बच्चा कुछ अच्छा रिजल्ट लाके देगा। हाँ 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 तो जब मैंने पहली बार इससे बात की थी ना, तब मेरे को एक वो लगा था कि इस बंदे के अंदर डिटर्मिनेशन तो है। हाँ भले कहीं ना कहीं वो इसको गाइडेंस नहीं मिला या इसने वो मेहनत करना अभी तक नहीं सीखा है, जो भी वॉट एवर रीजन रहा होगा लास्ट ईयर, बट कहीं ना कहीं मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि अगर इस बच्चे पे 100% मेहनत किया जाए और डिसिप्लिन तरीके से मेहनत किया जाए तो ये मचाएगा, ये फोड़ देगा मतलब। तो सबसे पहली बात पूरब की अच्छी बात ये है कि मुझे जहां तक याद है, ना ये किसी क्लास में लेट आया है, ना ये किसी क्लास में मतलब फर्स्ट इन लास्ट गो रहा है। हमेशा ये ओके। सबसे पहले आने वाला बच्चा और सबसे लास्ट में जाने वाला बच्चा। तो वही देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये बच्चा साल भर कंसिस्टेंट था बियॉन्ड डाउट। और वो तो सर मैंने इसके रिकॉर्ड भी देखे, ऑलमोस्ट लाख मिनट अब इसके टच होने वाले हैं पढ़ाई के, वो भी सिर्फ एक अकेले एक साल में। बच्चे 2-2 साल में 3-3 साल में नहीं कर पाते हैं, जो इसका एक साल में टच होने वाला है। तो यार ये बंदा जब से सीरियसली इसने पढ़ना शुरू किया, मतलब इन्होंने जुलाई से सीरियसली पढ़ना शुरू किया था, तब से लेकर मेरे हिसाब से कौन से शिफ्ट का एग्जाम था बेटा आपका? कौन से दिन एग्जाम था? सर 29 शिफ्ट। 29 तारीख तक, 29 तारीख जनवरी से एक दिन पहले तक ये बच्चा अपनी पूरी ताकत से पढ़ा है और लगातार हर दिन पढ़ा है। ठीक है, अब बाकी जर्नी यार पूरब से ही जानते हैं। तो सबसे पहले तो यार जब 55 परसेंटाइल थे अप्रैल में, तो क्या सोचकर ड्रॉप लिया? पहली बात तो ये। सर एक्चुअली ड्रॉप पहले आपका ही वीडियो देखा था वो ड्रॉप हुई या नहीं, उसका 2 रीजन था कि जनवरी वाला में भी मतलब नहीं हो रहा था। हाँ। तो और प्राइवेट का फीस थोड़ा ज्यादा था, मतलब हाँ। फैमिली का उससे हालत से, तो और अच्छा, कोई तो ऑप्शन भी नहीं फैमिली था। की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी तब? हाँ इतना मतलब अभी भी मतलब अगर हम गवर्नमेंट में जाते हैं तो स्टडी लोन लेके जाना पड़ेगा, बट तब लेने में भी थोड़ा दिल दुख रहा था उस समय। अच्छा, क्या करते हैं घर पे पापा मम्मी सब? सर पापा बिजनेसमैन है और मम्मी हाँ। क्राफ्ट वुमन। ओके। अच्छा, आप आसाम के रहने वाले हो ना? हाँ सर, असम का जोरहाट डिस्ट्रिक्ट के। अच्छा, जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, तो मेन रीजन ये था कि भाई एक तो चलो ड्रॉप लेना था और दूसरा ऐसा था कि प्राइवेट में हम शायद उतना फीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हाँ सर। अच्छा, तो फिर आपने वो वाला मेरा ड्रॉप लूं या ना लूं वाला वीडियो देखा होगा शायद। हाँ वो घर में भी भेजा था सबको कि अच्छा मतलब इवेंचुअली फाइनली मतलब इनडायरेक्टली मैंने ही कन्विंस किया घर वालों को कि भाई ड्रॉप दिलवा दो बच्चे को। हाँ सर टोटल। चलो बहुत बढ़िया,
ठीक है, फिर आपने एक बार जब डिसीजन लिया कि अब मेरे को ड्रॉप लेना है, उसके बाद जो एक वो होता है ना, एक मेंटल ब्लॉक हो जाता है, या एक ऐसा, जैसे मेरे साथ भी हुआ था 12th के बाद, और शायद आरआर सर खुद भी ड्रॉपर हैं जितना मुझे पता है ना, तो अपन तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए यहाँ पर है ना। तो एक वो हो जाता है कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, जो इनसिक्योरिटी होती है या सॉर्ट ऑफ लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ होता है, उसको कैसे ओवरकम किया? सर वो जुलाई तक तो था, पर उसके बाद तो ऐसा हो गया था कि अब तो कोई कॉलेज मिलना भी नहीं है इतना लेट एडमिशन में, अब पढ़ना ही एक ऑप्शन बचा है। ओके। और वो बहुत बार आया था कि गिव अप करने का, बट अगर ये आप टिका रहता तो कंपटीशन ऐसे ही बाहर हो जाता। बहुत बड़ी बात बोल दी सर इसने। मुझे याद है सर, नवंबर का टाइम चल रहा था, हाँ, और एक सेशन ले रहा था, वॉरियर का ही सेशन ले रहा था जहां तक, हाँ, तब इसने एक ऐसे चैट में लिखा था कि सर मेरे को लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। अच्छा। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि इसको नवंबर तक लग रहा था कि मेरे से शायद इतना नहीं हो पाएगा, और नवंबर तो 2 ही महीना दूर है एक्चुअल एग्जाम से, जिसमें 99 लाया है। अरे भाई, हाँ, उस वहां तक फिर उसने, मतलब मैंने सिर्फ एक ही चीज बोला कि तेरे हाथ में कुछ नहीं है, तेरे हाथ में सिर्फ प्रोसेस, तो प्रोसेस फॉलो करेगा तो प्रोसेस से ही रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। और कोई तरीका नहीं है इसका, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बेसिक है कि अपना प्रोसेस अगर फॉलो करते रहे तो धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो मतलब सर इसने कितनी बड़ी बात बोली कि अगर आप टिके रह गए तो आधा क्या 95% कंपटीशन तो वहीं पर ही खाली हो जाता है। क्योंकि देखो, शुरू तो सब करते हैं, जुलाई में सब जोश में होते हैं, अगस्त तक 10-15% बच्चा ड्रॉप, फिर सितंबर तक 50% बच्चा ड्रॉप, और अक्टूबर आते आते तो हाथ जोड़ के बच्चा निकल जाता है कि रहने दो यार, गलत जगह फंस गया, मैं तो बोर्ड की तैयारी कर लेता हूँ, या ड्रॉपर बोलते हैं प्राइवेट कॉलेज ही अपने लिए सही है। तो जो टिका रहेगा वो फोड़ देगा, है ना। तो तुझे याद है क्या, जब तूने पहला टेस्ट दिया जुलाई के बाद, तो तेरे क्या उसमें नंबर आए, जो 3 घंटे का 1 घंटे का तूने टेस्ट दिया हो? सर पहला टेस्ट दिया तो उसमें तो हम चीटिंग किया था, तो मार्क्स 150 पहुंच गया था। अरे यार, ओ भाई, तो ये प्लीज कोई इससे इंस्पायर मत होना, ये गलत बात है ना, इससे कुछ नहीं होगा। उस टेस्ट में तो नंबर आ जाएंगे, पर फिर एक्चुअली कंडीशन तो अपने को दिल में पता है। फिर जो तूने पहली बार जो सच में टेस्ट दिया, उसमें क्या हुआ? वो हम अराउंड 8 या 9 अक्टूबर को दिया था, मेरे को डेट याद है। हाँ। वो तब सारांश सर ने भी हमारे एक सेशन लिया था कैसे टेस्ट देना। ओके। तो उसमें मेरा 200 प्लस, तो उस दिन हम 200 प्लस आया था, तब तो हम बहुत खुश थे, ऐसा था कि हम अपना यहाँ एरिया का राजा बन चुके, दुनिया जीत ली मैंने आज। हाँ, उस दिन तो बहुत खुश था। हाँ। उसके बाद AIOT में मार्क्स गिरा था, बीच में 90s में भी आया था। अरे क्या बात कर रहा है, ये कौन सी तारीख है जब 90 में मार्क्स आए थे? ये नवंबर दिसंबर। अच्छा, तभी तूने पूछा होगा सर को कि सर मेरा हो भी सकता है क्या, टेस्ट के मार्क्स देखकर? 90s में मार्क्स आ रहा था सर, 90s में आया था 110 120। हाँ, तो वैसा ही था। अच्छा, ओ भाई, मतलब सर ये तो 100-120 नंबर का जंप हो गया 2 महीने में। जंप गया, हाँ बिल्कुल जम गया। और एक बार पूरा थोड़ा ये अपने को बता कि तेरा जो पूरा वॉरियर का साल भर का जो करिकुलम रहा है, तूने उसको कैसे फॉलो किया, और तेरे को क्या क्या उसमें इनपुट्स, कैसे तू ग्रो किया, मतलब जैसे फिजिक्स में तूने कैसे ग्रो किया, केमिस्ट्री में कैसे किया, मैथ्स में कैसे किया, ये तीनों सब्जेक्ट एक बार बता थोड़ा सा, क्या रहा तेरा मतलब जर्नी कैसा रहा? सर मतलब थिंकिंग इवॉल्व हुआ। जैसे हम स्टार्टिंग में बताते हैं तो हम अपना, जैसे हम पिछले साल अपना प्री बोर्ड दिया था स्कूल का, तब मेरा केमिस्ट्री में और फिजिक्स में 24 मार्क्स था, और मैथ्स में हम दिया ही नहीं था कि मेरा एक भी चैप्टर नहीं हुआ था। तो उधर से मतलब अब हुआ है, मतलब पहले तो हमको एक चैप्टर, मतलब हमको नाम नहीं पता था, 100 चैप्टर का जो नाम होता है ना, वो हम एक बार में नहीं बोल पाता था। एंड स्टार्टिंग में वो धीरे धीरे था, फिर वो इवॉल्व हुआ कि क्वेश्चन को कैसे देखते हैं, अप्रोच कैसे करते हैं। अभी भी थोड़ा कमी है, पर अभी ऐसे लगता है कि अभी तो बस 10,000 बच्चा ही ऊपर है, उनको तो बीट कर ही सकते हैं। पहले ऐसे था कि 10 लाख बच्चा को बीट करना है ना, तो एक कॉन्फिडेंस इवॉल्व होते गया। मतलब ये एक्चुअली सर पता है, बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर्स के लिए ऐसा बोलते हैं, उनसे क्रेडिट छीनने के लिए कि यार इसको तो पहले से आता था, पर भाई देख लो, इसको कुछ नहीं आता था भाई, चैप्टर के नाम ही नहीं पता, तो चैप्टर के अंदर कैसे कुछ आएगा, कुछ नहीं आता था। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट जीरो से तूने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, ऑलमोस्ट। मतलब हम 11th 12th एक कोचिंग में था, तो मेरे को डमी स्कूल मिल गया था। हाँ। तो हम लोग का 11th में भी एग्जाम नहीं हुआ था, 11th में हम लोग का वो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी वैसे दे दिया था चीटिंग करके। हाँ। तो 11th का भी कुछ नहीं आता था। बस 12th फेल वाली मूवी है ना, अभी आई है ना, जिसमें वो सजेशन देते कि चीटिंग छोड़नी पड़ेगी तभी तो सक्सेसफुल हो सकता है। हाँ, ये बिल्कुल वही लाइन अभी इस पे फिट बैठती है, बिल्कुल cheating फिट छोड़नी बैठती पड़ेगी है। तभी कर सकता है। जिस दिन से इसने इधर उधर के गलत काम छोड़े, उस दिन से इसका प्रोग्रेस होना शुरू हो गया। नहीं, पर सर मेरे को इसकी पता है एक बात और बहुत अच्छी लगी कि जब मैं इसको लाइव में पढ़ा रहा था ना,
तो ये कोई और पूछे नहीं पूछे ये सारे सवाल जरूर पूछता था कि सर ये ऐसा सारे क्यों, सवाल पूछता था, सारे हाँ। आंसर के चैट में बकायदा आंसर लिखता आंसर करता था। मतलब हाँ। ये वैसा नहीं है कि हाँ कोई मन में डाउट है तो अपनी इज्जत की परवाह कर ली और डाउट नहीं पूछेगा। जितने इसके मन में चाहे वो 1+1=2 का ही डाउट क्यों ना हो, ये डाउट जरूर पूछता था कि भाई सर आप ये बताओ। जब तक क्लियर नहीं होता था ना, जब तक पीछे पड़ा रहता था, नहीं सर आप बताओ 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 बताओ। ये एक माइंडसेट है जिससे होता है ना। तो भाई तेरी तीनों सब्जेक्ट में बुरी हालत थी क्या 12th के साथ? हाँ सर, तीनों में बुरा हालत था। तीनों में एकदम बुरा हालत था। 12 हमको तो लग रहा था हम 12 पास नहीं होगा, वो बस बाय मतलब वो हो गया था हाँ। एट द एंड। बट मेरे को तो ये भी बिलीव था हम नहीं होगा। हम तो कंपार्टमेंट का भी सोच लिया था, घर में बोल दिया था हम कंपार्टमेंट देगा। ओहो भाई साहब, मतलब तो एक्चुअली में अगर मैं काउंट करूं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने की पढ़ाई से तू एकदम जीरो लेवल से और 99.2 पर पहुंच गया। हाँ Almost. ओवरऑल हम ऑलमोस्ट जीरो पे था। जीरो पर थे। तो यार जो बच्चे अभी 11 to 12th मूविंग है और वो रोते रहते हैं, भाई सुन लो यार, तुम्हारे पास तो सर 10.5-11 महीने ऑलमोस्ट, जनवरी एंड में एग्जाम होगा। तो जब कोई 6 महीने में कर सकता है तो तुम 11 महीने में क्यों नहीं कर सकते हो यार? तो यार ड्रॉपर की यही कहानी होती है। मैं तो हर साल बोलता हूं कि मैक्सिमम बच्चा जो ड्रॉपर से IITian बनने की या 99 की जर्नी करता है, 90% बच्चे को कुछ भी नहीं आता। ये रियलिटी है। तू कितना घंटा पढ़ता था ऑन एन एवरेज जुलाई से लेकर? और ऑन एन एवरेज मेरा अप डाउन रहा है। मतलब हम एक टाइम आ गया था जब एकदम ही छोड़ दिया था। बट हम मेनली घंटा को नहीं देखता था, हम मेनली काम को देखता था कि हो तो रहे ना मेनली एट द एंड। नहीं, पर फिर भी कितने निकले होंगे जनरली, मतलब जुलाई से लेकर मैं जनवरी तक पूछूं? वो मेरे को आइडिया नहीं है सर। मतलब कभी कभी होता था कि सुबह का 6 भी बज जाता था, 8 बजे का क्लास में। कभी कभी तो हम पढ़ते मतलब काम मेरा पर हो जाता था। तो मतलब मैं ऐसा सेफली अज्यूम कर सकता हूँ कि तू 12 घंटे तो पढ़ा है ऑन एन एवरेज? हाँ 10-12 का पढ़ा। मेरा आउटपुट हम इंटेंसिटी के साथ देता था, जितना पढ़ रहा तब हम पूरा पढ़ रहे, तब कुछ और नहीं। हाँ अच्छा। पीवाईक्यू में पहले बहुत प्रॉब्लम होता था। पीवाईक्यू तो नहीं बनता था, मेंस का नहीं बनता था सर। पीवाईक्यू तो बहुत रोया धोया है। तो वो मतलब मॉड्यूल करने में टाइम लगता था। फिर धीरे धीरे पीवाईक्यू किया। फिर वही पीवाईक्यू को जैसे हम केमिस्ट्री का 2023 का और 22 का पीवाईक्यू हम 10 बार कर लिया होगा, फिजिक्स का भी हम 10 बार कर लिया होगा। ओहो। तो और फिर टेस्ट हम सारे ऑलमोस्ट सारे टेस्ट दिए, मतलब 150 के आसपास सब टेस्ट मिला के हो गया होगा। और 11वीं 12वीं में कितने टेस्ट दिए थे? 11वीं 12वीं में 5-6 दिया था, सब में चीटिंग किया था सर। और उसमें भी 100 मार्क पार नहीं हुआ था चीटिंग करके। ओ भाई, मतलब यार ये तो मतलब एकदम वो थॉर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, एकदम वो उसके हाथ में क्या बोलते हैं उसका जो भी है यार, वो हथौड़ा नया वाला आते ही। हाँ म्योनिर के बाद भी सर एक और था। अच्छा वो वाला, वो जो 2-2 आ गया था। हाँ 2-2 आ गया था। हाँ तो इसका वैसा ट्रांसफॉर्मेशन 5-6 टेस्ट इन 2 साल टू 150 टेस्ट इन 6 महीना। ओ भाई गजब। हाँ आप कुछ बोल रहे थे बेटा? और सर सबसे खराब बात यह था कि 12th में हम जब हॉस्टल में गया था, जैसे अपना स्टेट कैपिटल में गया था, तो वहाँ पर जो मेरा मतलब पूरा पीजी में बाकी किसी का नहीं हुआ था, सब मेरे ज्यादा था। बस जो मेरा रूममेट था ना वो पढ़ाई करता था, उसका IIT हो गया था। घर में तो बहुत ताना मिला था घर से, थोड़ा मतलब ऐसे कि, और खुद को भी खराब लग रहा था कि उससे ही पढ़ लेता थोड़ा। ओके तो तूने एक बात बता यार, ड्रॉप ईयर का जो प्रेशर होता है सो कॉल्ड, वैसे तो लेना नहीं चाहिए पर आता है, मतलब हम कुछ भी बोल रहे हैं, कितना भी बड़ी बातें कर लें, पर जनरल लाइफ तो यही होती है कि आता है। उसको मैनेज कैसे किया, एक्सपेक्टेशन को, प्रेशर को, या जो भी जिसको हम जो भी बोले? सर प्रेशर तो बहुत हो गया था। मतलब बाटला भी थोड़ा, दोस्त लोग भी थोड़ा वैसे हो जाते हैं ना। अब जैसे मेरा दोस्त लोग नॉर्मल बात, मतलब कुछ और बात कर, उन लोग भी गलत नहीं था, उन लोग अपना बात करता था, मेरा मन में चलता था कि भाई रोटेशन का पीवाईक्यू चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, तो वो नहीं होता था, तो उधर थोड़ा होता था। फिर एट दी एंड तो एक्सपेक्टेशन खत्म हो गया था। हम जिस दिन पेपर देने गया था उससे हम 2 दिन पहले कुछ नहीं पढ़ा था, हम तो बस दे के आ जाएगा। जो सब मिल रहा था हम तो सब करके आ रहा था, हम तो एक्सपेक्टेशन नहीं था सर उस दिन कुछ भी। ओके 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 ओके। क्योंकि जिस टेस्ट में एक्सपेक्ट आता था उसमें तो पहले ही गिव अप मार देता था कि भाई इसमें तो 120 मार्क का बन रहा है, ये बन रहा है। ओहो, तो मतलब तू एकदम जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ पेपर देने गया? हाँ पेपर उससे 220 नंबर आ गए? हाँ उस दिन सब होते पेपर वाले दिन के पहले शायद तूने मुझे मेल किया था एक ना? हाँ सर, हम आपको बहुत बार मतलब हर पेपर के पहले हम मेल किया।
हाँ, ये मुझे हर पेपर के पहले एक मेल करता था कि सर मेरा पेपर है, मेरा ये डेट को है, मुझे ये फीलिंग हो रही है। हाँ। तो मैं उसमें जो भी रिवर्ट बैक कर देता था। ये अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी रही है जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आई है हाँ। कि ये कभी भी ना सिर्फ मेहनत पे बिलीव रखा है। हाँ। और सारे टीचर्स, मतलब आप किसी भी टीचर, सत्यम सर, भुवनेश सर, किसी से भी बात करोगे हाँ। तो एक होता है कि एक बच्चे का पर्सपेक्टिव होता है एक सब्जेक्ट को लेके, कि एक सब्जेक्ट हाँ। स्ट्रांग है, दूसरा सब्जेक्ट हाँ। वीक है। इसकी तीनों बराबर रही है, तीनों इसमें आइडियल बैलेंस किया है केस, बहुत। आइडियल केस हो गया है तो। एकदम आइडल केस है। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत पॉजिटिव चीज होता है, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट कहीं वीक हो जाता है ना तो बच्चा पैनिक होने लगता है। इसने बिल्कुल तीनों बैलेंस करके चला है शुरू से लेके आखिर तक। ओके, मतलब तूने तीनों बराबर पढ़े हैं? हाँ सर, मैथ्स में थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगा, बट वो थोड़ा काम भी है। जैसे मेरा शिफ्ट जो 29 शिफ्ट 2 था, पहले का 4 शिफ्ट में थोड़ा लग गया ना परसेंटाइल। हाँ हाँ तो उसमें अगर हाँ, हम मैथ्स पढ़ के जाता ही नहीं तो मेरा 98 97 भी नहीं आ पाता, सही बात है। क्योंकि उसमें नेसेसरी था। हम्म। हाँ सर, और मेरा मतलब हम लोग का पहला 4 शिफ्ट में परसेंटाइल, तो इससे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अब जेईई मेंस को भी क्या होगा, तो करना इसके हाँ, साथ एक अरे लक फैक्टर भी काम किया सर। इसका एक बहुत बड़ा लक फैक्टर ये रहा है, हाँ। जैसे SWOT एनालिसिस में 2024 में टोटल 9 क्वेश्चन आए हैं जेईई मेंस में। हाँ हाँ। कल मतलब SWOT एनालिसिस से 9 क्वेश्चन आए टोटल। इसके शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आ गए थे। अच्छा, अरे गजब। अब इस किस्मत की बात ये है, अब ये यही किस्सा सुनाएगा। अब तू ही बता मतलब तेरे साथ क्या हुआ है केमिस्ट्री पेपर में। सर एक्चुअली सर ने सॉल्ट एनालिसिस बढ़ाया था कोऑर्डिनेशन के बाद। तो ऐसे कोचिंग में होता है कोऑर्डिनेशन के बाद डीएनएफ ब्लॉक चलता है, बिकॉज वो सिमिलर टाइप हो जाता है ना। तो सब बच्चा को लग रहा था कि सर सॉल्ट एनालिसिस क्यों करा रहे हैं, तो आपका 150 बच्चा से 40 बच्चा पे आ गया था क्लास। अच्छा। तो सर भी जीत करा के करा दिया। हाँ। अब हम भी कर लिया था, मतलब उस दिन कि हाँ। कर रहे, अब सर करा रहे तो कर लेते हैं। पेपर में धड़ धड़ आ गया था 3 क्वेश्चन। तो सर उस दिन आपकी क्लास में जो 40 बच्चा बैठा होगा और अगर वो 29 जैन शिफ्ट 2 में गया होगा उनमें से कोई भी, तो वो तो मतलब सोच रहा होगा यार मैंने मेरी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन लिया उन 40 में रहकर। तो यार इन्होंने बहुत मेहनत करी है। तो चल एक लास्ट चीज तुझसे पूछता हूँ, तूने ड्रॉप ईयर में ई सरल को ही क्यों चुना? मेरे अंदर बड़ी चूल होती है। मेरे वीडियो को हटा दे एक बार, चल तूने वो देखा, उसके अलावा। सर पहला था कि ऑनलाइन ही लेना है, ऑफलाइन में तो बहुत लैक्स ऑफ रुपीज मतलब वेस्ट हो गया था हार्ड एंड फैमिली का। ऑनलाइन में मेरे को कुछ ऐसा था कि जिसमें वो हो सके, 1-to-1 इंटरेक्शन हो सके। अच्छा। बाकी ऑनलाइन बैचेस में नहीं हो पाता वो 1-to-1 इंटरेक्शन जो आपका होता है ना, वो वहाँ पर मिसिंग होता है। ई सरल में वो चीज था। अबे मतलब बच्चे बोलते हैं कि 1-to-1 कैसे होता है कि नहीं होता? पता है ऐसे ही क्लास चलती है ना जैसे अभी अपन चला रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हम तो आर सर से हर ऑल्टरनेट डेज पे बात किया ही, एक ना एक डाउट को ऑलमोस्ट। हाँ 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 हाँ। तो वैसे, और भुवनेश सर का भी हम बहुत माथा खाए हैं। डांट भी खाया होगा फिर। हाँ, अर्णव सर से भी डांट खाए है, भुवनेश सर से भी खाए है, सत्यम सर से भी खाए है। अमाउंट ऑफ डांट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेई रैंक भाई। हमारे टाइम तो यही जुमला चलता था कि तुम जितनी क्लास में डांट खा रहे हो उतना ही बढ़िया तुम रैंक लेकर आओगे। और क्या इसके अलावा कि इंटरैक्टिव था एक तो, और इंटरैक्टिव था सर, मतलब सर लोग भी मतलब बहुत डेडिकेटेड है सर का। मतलब ऐसे आप बाकी कोचिंग में इतना भी मतलब होता होगा, मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट यहाँ का तो काफी डेडिकेशन मेरे को मतलब पर्सनली दिखता है कि हर बच्चा पे एफर्ट डालता ही है। और छोटा छोटा डाउट भी क्लियर होता ही है, चाहे वो नॉनसेंस डाउट ही हो, बट होता ही है। जनरली क्या होता है, मतलब ये हम टीचर्स का इतना डिस्कशन होता है इसमें, जनरली कोई बच्चे कोई ड्रॉपर बैच चलते हैं ना जो इंडिया में, उसमें ना आर सर भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एक अजम्पशन होता है यार बच्चे को आता है तो है ना ऐसे उड़ा के पढ़ाया जाता है, बेसिक नहीं पढ़ाए जाते, डेफिनेशन नहीं बताई जाती, सीधा मतलब है ना एप्लीकेशन पार्ट पर चले जाते हैं। उस चक्कर में वो बच्चा जो पिछली बार 95 परसेंटाइल के नीचे था उसका पूरा ड्रॉप ईयर वेस्ट हो जाता है। तो ये हम लोगों ने मिलकर एकदम डिसाइड किया हुआ है कि भाई बेसिक से पढ़ाएंगे कोई सा भी बच्चा हो। तो आई थिंक उसका तुझे बहुत एडवांटेज मिला। हाँ, मतलब वो एक एप्रिसिएशन भी मिलते रहता है कि आपको आंसर करेक्ट दिया तो सर नाम ले लेता है, तो उसके कारण आपको अगला दिन का मोटिवेशन आते रहता है कि हम क्लास में जाके बैठे, वरना छोड़ देता है कि हम रिकॉर्डिंग देख लेगा, वो रिकॉर्डिंग कभी देखा जाता नहीं है। एक चीज और रही है सर, ये वॉरियर बैच में मतलब एक बहुत बढ़िया चीज मैंने जो ऑब्जर्व की है, पर्टिकुलरली ये पूरब के बैच का क्या होता है ना, जब सब बच्चे एकदम एक साथ एफर्ट मारते हैं ना। जैसे इसके बैच में अगर देखा जाए तो इसके 99.2 है, अब्दुल रजाक के 99.8 है, हाँ, बिंदु की 99.1 है, हर्षित के 99.93 है। हाँ, वो भी पूरा साल क्लास में है। हाँ, बहुत सारे बहुत बढ़िया किया, गजब मचाया मतलब वो बच्चों ने।
और आई थिंक ये अभी तक का सबसे सक्सेसफुल अपना ड्रॉपर का कोर्स रहा है, बाय फार। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है इस बार शायद कि ड्रॉपर्स की संख्या ज्यादा है 99 परसेंटाइल के ऊपर क्लास 12th वालों के कंपैरिजन में। तो इन्होंने कलेक्टिवली सबने मचा दिया है ना।